हेलो है, नमस्कार। कैसे आप सभी लोगों को स्वागत है आपका मेरे इस थोड़े से ही पुराने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं आता हूँ और अपने जेई से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता था आज से 11 दिन पहले। बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम्स में ही फंस के रह गया हूँ। तो ठीक है, उसी के रिलेटेड आज मैं अपने ये तीनों पेपर्स दिखा रहा हूँ। ये मेरे एनुअल एग्ज़ाम है, जहाँ पर मैं मतलब जिस स्कूल में जाता हूँ उसके। तो ये कुछ मेरा एनुअल एग्ज़ाम है। ये था मेरा फिज़िक्स का एनुअल एग्ज़ाम। ये था मैथमेटिक्स एंड दिस वाज केमिस्ट्री। ठीक है, मैंने पीसीएम की दिखा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं, इंग्लिश का पेपर भी बचा है वैसे। ठीक है, तो ये तीन मेरे एग्ज़ाम्स हैं, जो कि मतलब तीन पेपर हैं जिनके चक्कर में मैंने अपने कितने दिन दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने पिछले 11 दिनों से कोई भी जेई की पढ़ाई नहीं करी है। अगर तुम्हें इसमें डेट दिख रही है आज की, एक तो दिख जा यार प्लीज़, दिख जा। हाँ, दिख गई होगी। भाई सबको पता ही भाई आज 11 तारीख है। ठीक है, मैं वैसे भी 1-2 दिन के गैप में अपलोड कर देता हूँ। जब तुम वीडियो देख रहे होगे तो शायद से 12 होगी। ठीक है, उसे छोड़ो। और मतलब कुल मिला के मैंने 12 दिनों से इन पेपरों के चक्कर में अपनी जेई की पढ़ाई रोक दी थी, या फिर मैं कर ही नहीं रहा था। मैं नहीं कर रहा था, ठीक है, मैं रोकी नहीं थी, मैं कर ही नहीं रहा था, मेरा ही पढ़ने का मन नहीं था। एक प्रकार से ये ब्रेक टाइप का हो गया जेई से ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इन पेपर्स के लिए पढ़ रहा था। जैसे कि मैथ का पेपर है ये रहा, तो ये मैथ का पेपर के लिए जैसे कि मैंने जेई की मैथ नहीं पढ़ी है पूरी, मैं से 5 से 7 चैप्टर पढ़े। और फिर मुझे ये पेपर करने हैं, जैसे फिर भी मैंने इसमें से अच्छे खासे सवाल कर दिए। जैसे कि 21 क्वेश्चन तक पहुंच गया था, फिर ये 2 सवाल मैंने नहीं करे पर्सनल कारणों की वजह से। ऐसा नहीं मुझे याद नहीं रहते, मुझे बहुत अच्छे से आ रहे थे सवाल, क्योंकि मैंने एक वन शॉट देखा था। वो मैंने दीपक सर का, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, दीपक सर का वन शॉट देखा था। सारे सवाल वहीं से थे, मतलब सारे ही सवाल आ रहे थे मुझे। ऐसा नहीं है कि एक भी सवाल झूठा हो, बस एमसीक्यू थे। मतलब मैक्सिमम 5-7 नंबर का था जो कि मुझे नहीं आ रहा था। वैसे भी ये जो हमारे स्कूल में जैसे एमपी बोर्ड में जो पेपर बनाए जाते हैं ना, वो पहले ही बता दिए जाते हैं 11th में कि कहाँ से आएगा, मतलब ज़्यादातर स्कूल में। और ज़्यादातर स्कूल में तो ऐसा होता है कि तुम्हें बोल देते हैं बताओ कितनी परसेंटेज लिखते हैं इस मार्कशीट पर। ठीक है, पेपर भी देने होते हैं। तो इसका मुझे पता था ये उसमें से आए हैं। क्या होता है, परीक्षा दिन होती है, एमपी बोर्ड में परीक्षा दिन चलती है, तो उसके सेट होते हैं। मतलब उसमें 4 सेट दे रखे हैं सैम्पल पेपर, तो उसमें से एक सेट ये है। वैसे केमिस्ट्री की परीक्षा दिन होगी तो उसमें से एक सेट ये है। ये हमें पता हो रहता है पहले से, मतलब हर बच्चे को पता है कि यहाँ से पेपर आएगा। कोई नहीं पढ़ के आ रहा मतलब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई हमें पता है कि पेपर कहाँ से आने वाला है, तो उसको याद कर लें या रट लें। कोई नहीं पढ़ के आ रहा भाई। 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में दे के गायब हो रहे हैं। सबको पता है कि भाई मतलब ऐसी फालतू सी चेकिंग होगी और सबको बराबर। आज पता देखो क्या हुआ, ये जो मैथ्स का पेपर था ना, तो मैथ्स का टीचर, मतलब मैथ्स के टीचर, सॉरी मैं थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया था, सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट जो मैथ्स के टीचर हमारी क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि ना किसी बच्चे को ना कि वो सप्लीमेंट्री मत देना, क्यों। वो पता है हमारी जो मेन कॉपी थी कितने पेजेस की थी, ओनली 4 पेजेस की। 4 पेजेस में मेन कॉपी खत्म। सप्लीमेंट्री की बोलते हैं कि भाई वो सप्लीमेंट्री मत देना। भाई कौन चेक करेगा इतनी सप्लीमेंट्री, उन्हें भी पता है। पूरी क्लास चीटिंग के भरोसे आई है। मतलब कुल मिला के चीटिंग के भरोसे, मतलब कि बहुत कोई पढ़ के नहीं आया है। मतलब 1 घंटा मैं बताऊँ तुम्हें, तो मेरी क्लास में क्या होता है, 1 घंटे के बाद मैं, मेरा दोस्त और 1-2 बच्चे ही बचते हैं। 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे पर तो सिर्फ हम 3 लोग रह जाते हैं। मैं, मेरा दोस्त और एक तीसरा बच्चा स्ट्रेंजर, उसको नहीं जानते हम। बट हमारी क्लास का भी है नहीं, पता नहीं अभी IC साल आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया कि सर पेपर दे रहा है, पता नहीं कौन है। ठीक है, मतलब हमारे स्कूल का ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो रह जाते हैं 3 बच्चे बस हमारी क्लास में, और कोई लड़के नहीं है, सोचो। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिना पढ़ने वाले लड़के हैं। सबकी 10th में अगर तुम मार्कशीट उठा के देखोगे ना, तो 80+ सारे होंगे, सारे 80+ हैं, 80+, 90+। और फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं ही 95+। ठीक है, इतने जो 95+ भी बच्चे हैं ना, वो भी पेपर छोड़ के आए कि ठीक है कुछ नहीं हो रहा, क्या कर लें पेपर देखे। ऐसे भाई बहुत चिल माहौल है एमपी बोर्ड में। मैंने कुछ उनका देखा है सीबीएसई वालों का, वो फटे में ही रहते हैं कि भाई पेपर आ गए, पेपर आ गए। हमारे यहाँ टेंशन ही नहीं है किसी को। हाँ ठीक है, आ गए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा आज का पेपर का। अब कुल मिला के एमपी बोर्ड में चल होता है। कोई सीबीएसई वाला देख रहा है, भाई अगर तुम कुछ जुगाड़ करके ना एमपी बोर्ड में आ सकते हो ना, आ जाओ भाई। बहुत ईजी बोर्ड है, लल्लू पल्लू सा बोर्ड है। इसमें भी बस ऐसा होता है कि क्लास 12th में एक आधा पेपर टफ आ जाता है, पर इतना टफ नहीं आता है कि साला एडवांस के सवाल डाल देंगे उसमें। ठीक है, मतलब जैसे कि वो होता है ना फिज़िक्स में,
जो पेपर होता है उसके तरीके से नहीं होता है। बट हाँ, कुछ कुछ पेपर अच्छे आ जाते हैं। ज़्यादातर पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, एनसीईआरटी के जो सवाल होते हैं वही आते हैं। ज़्यादातर जो टीचर पढ़ाने वाले हैं ना, जैसे हमारे पास ऑफलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं के नोट्स में से आ जाता है। मतलब बहुत प्रिडिक्टेबल पेपर रहता है। जैसे कि जेईई मीन्स ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, वो मुझे मैथ मैंने पढ़ी नहीं है, पर जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में वैसे बोलते नहीं कि जेईई लेवल पे प्रिडिक्टेबल आती है जेईई मीन्स, तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे एमपी बोर्ड का जो बोर्ड पेपर है ना, वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल आता है कि तुम्हें पता है कि ज़्यादातर कि हाँ भाई एनसीईआरटी में से ही आएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि उसमें जेईई एडवांस का सवाल आ जाए, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब कोई भी देख रहा है तो भाई एमपी बोर्ड बेस्ट है भाई, ईजीएस्ट बोर्ड फॉर जेईई। और इससे भी ईजी होंगे मुझे नहीं पता, बट 75% मुझे ऐसा लगता है कि इसे स्कोर करना आसान होगा। जैसे कि मैंने पूरे साल जेईई का पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने जेईई की पढ़ी है, फिर भी मैं इस बोर्ड लेवल के पेपर में अच्छा स्कोर कर पा रहा था। और मैंने सिर्फ क्या करा था, एक वन शॉट देख लिया था, वो मतलब छोटे छोटे वन शॉट देख लिए थे ये रिवाइज करने के लिए, और कुछ कुछ तो मैं जेईई के वन शॉट देख लिए थे ऐसे करके। इसके लिए तो मैंने प्योरली बोर्ड का वन शॉट देखा, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई नहीं है तो बोर्ड का वन शॉट देख लिया चुपचाप मैंने औकात में रह के। और फिर भी मैं इस पेपर को, जैसे 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो इसमें से तुम 5 सवाल एमसीक्यू हटा दो, मतलब 3 या 4 सवाल एमसीक्यू के, और ये देखो मुझे सारे सवाल आ रहे थे, 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 ये भी आ रहे थे, ये भी आ रहे थे। बस हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 20 मुझे नहीं आया, इसमें फार्मूला याद करना चाहिए था मुझे। वैसे बहुत ईजी सवाल है, मुझे पता है, इसमें एक फार्मूला लगेगा, हल आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल मुझे आ रहा था, ये भी आ रहा था। ये दोनों सवाल जैसा कि मैंने तो बताया पर्सनल कारणों की वजह से मुझे छोड़ने पड़े। कोई दोस्त है मेरा, वो जा रहा था इसी के चक्कर में, बट ठीक है, कोई तो जा रहा था उसके चक्कर में मैंने, तो समझदार हो सब लोग, ठीक है, कोई जा रहा था उसके चक्कर में मैंने ये 2 सवाल जोड़ दिए कि ठीक है भाई पूरी क्लास चलेगी, मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ पे, बच्चों की कर करूँगा इतने, तो भाई क्या कर लूँगा टॉप करके। ठीक है, तो बस मुझे इस सवाल को छोड़ के पूरा पेपर आ रहा था। और मैंने पढ़ाई कैसी करी है, मुझे जेईई लेवल पर आते हैं 7 चैप्टर्स, मतलब 14 में से 6 चैप्टर आते हैं, क्योंकि एक चैप्टर बेसिक मैथ तो एनसीईआरटी में ही नहीं ना, तो 7 चैप्टर मुझे 6 चैप्टर आते हैं। और मैंने सिर्फ एक दिन पढ़ाई करके, तुम ये मानो कि ये मतलब अपने स्कूल का पेपर मैंने अच्छा फोड़ दिया भाई। अगर ये ना सोचता कि मेरा दोस्त जा रहा है या फिर कोई और जा रहा है, और इसको मैं चाहता तो इसमें ये 80 मार्क्स का पेपर है ना ये, तो आराम से इसमें 70+ लाए जा सकते हैं सिर्फ एक दिन पढ़ाई करके। सोचो कितना आसान है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी बात, अच्छा भाई इजी बोर्ड पकड़ो, सीबीएसई के मत चक्कर मत पड़ो, पागल हो जाओगे। ठीक है, चलो छोड़ो, बहुत फालतू ज्ञान दे लिया मैंने, वैसे कुछ भी बकता रहता हूँ। ठीक है, आज मैं बताता हूँ आज मैंने क्या पढ़ाई करी है। आज मैंने एक तो मैथ्स का पेपर दे के आया हूँ, इसको देने में हो जाता हूँ पागल। जिस दिन भी मेरा मैथ मतलब पेपर होता है ना, उस दिन मैं ऑलमोस्ट ख़त्म सा आता हूँ स्कूल से। ठीक है, तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। इसका मैंने 1.5 घंटा अपना स्टडी टाइम में से काट दिया था, तो 6.5 घंटे का मैंने टाइमर ऑन किया था, उसमें से मेरे 4 घंटे बचे हैं, यानी टोटल आज मैं 4 घंटे पढ़ा हूँ, उसमें से 1.5 घंटा था मेरा पेपर का। ये तो वैसे 1.5 घंटा बना सकते हैं अपन, ये 4 घंटे तो ये रहा 1.5 घंटा। ठीक है, ऐसी फालतू चीज़ें करता था। हाँ ठीक है, अभी भाई वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, बस इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक 8 मिनट तक मेरी बकचोदी कोई नहीं सुनता। मेरे दोस्त नहीं सुनते। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो यानी प्रोग्रेस अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।